हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। आज है न्यू मून और न्यू मून के दिन ये एनर्जी रीडिंग हो रही है। आज है सोमवती अमावस्या, सोमवार शिव जी का दिन है। देखते हैं कि आपके शिव जी पर क्या असर पड़ रहा है। आपके महादेव, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके काउंटर पार्ट। हर महिला अपने पति के रूप में भोलेनाथ को देखती है और हर पुरुष अपने पत्नी के रूप में पार्वती को ढूंढते हैं। हर व्यक्ति के अंदर शिव शक्ति का अंश होता है, बट ट्विन फ्लेम एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें शिव शक्ति का जो अंश है वो लोगों को भी नज़र आता है। हायर सोल्स होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, असेंडेड सोल्स होती हैं। ये जो जर्नी है ये बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है। और इस जर्नी के बारे में जितना भी ज्ञान मैं ऑलमोस्ट आपको दे सकती थी मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको चोज़न वन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको इस जर्नी के बारे में डीपली जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बात करते हैं आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पर किस तरीके का प्रभाव आपको देखने मिल रहा है, स्पेशली डीएम की एनर्जी आप जानना चाहते हैं। सो इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे मेजर अरकाना से कि आपके डीएम के अंदर एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यू मून का असर किस तरीके का पड़ रहा है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर अरकाना से आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी क्या है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। न्यू मून का असर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पर किस तरीके का है ये देखिए। पहला ही कार्ड है हर्मिट। एक साधु रूप में एक शांत प्लेस पर बैठकर मेडिटेशन करता हुआ एक व्यक्ति। देन वी हैव द फूल। वन बाय वन लेंगे, एक कार्ड और। देन वी हैव एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। सो देखिए इस टाइम पीरियड में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर डीएम की एनर्जी में कार्मिक इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपके डीएम की ज़िंदगी में अभी भी कर्मास क्लिन्स नहीं हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त भी कार्मिक सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, चाहे वो कार्मिक सिचुएशंस उनका करियर फील्ड हो, उनकी लाइफ में किसी अदर पर्सन की एनर्जी हो, या वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। कहीं ना कहीं इनका कर्मा हील हो रहा है इस वक्त। इनका कर्मा काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रिगर करेगा। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, कार्मिक से छुटकारा मिल सकता है, डिवाइन की ब्लेसिंग से कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं। काफ़ी डीएम के कार्मिक ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। वो इस वक्त शांत मन से, गंभीर मन से अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं, अपने अंदर झांक पा रहे हैं, इनर वर्क कर पा रहे हैं। टर्निंग इन की एनर्जी है अपने अंदर। तो ज़्यादातर डीएम की जो एनर्जी है इसमें या तो उनको हेल्थ वाइज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिसेंट पास्ट में फेस करनी पड़ी है जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने ही रिकमेंड कर दिया हो। क्योंकि देखिए डीएम का जो माइंड होता है ये बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड लेकर पैदा होते हैं। डीएफ जो होती है वो इंट्यूटिव होती है, वो इमोशनल होती है और वो बहुत जल्दी अपने हायर चक्रास पे कंट्रोल करती है और एक्टिवेट करके डिवाइन से कनेक्ट होती है। बट डीएम ऐसी एनर्जी होते हैं कि डीएफ के कहने के बावजूद उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता है। अगर डीएफ उनको सामने से गुरु बनकर गाइड भी करेगी ना कि अरे हम इस जर्नी में हैं, या अरे तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हारे साथ ये चीज़ें होंगी, तुमको इस तरह से एक्ट करना है, उनको लगेगा कि डीएफ पागल हो चुकी है या पागल हो चुका है। डीएफ एनर्जी में मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये साइकोपना है
ये क्या बातें कर रहा है या कर रही है, इसका दिमाग उड़ गया है। वो भागते हैं इन बातों से, लेकिन एक टाइम जब उनके साथ वही चीज़ें घटित होने लगती हैं जो कि डीएफ ने उनको बहुत पहले ही गाइड की थी, तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो हो तो वही सब रहा है जो उसने कहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच कह रही थी या सच कह रहा था। तब उनको धीरे धीरे वो चीज़ें याद आना शुरू होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको विजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो भी इस जर्नी में, आप भी इस जर्नी में, तो डिवाइन उनको भी टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। असेंडेंट मास्टर्स उनको भी ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जब वो थोड़ा भी इनर वर्क करना शुरू करते हैं, देखिए अपने से तो कोई डीएम बैठेगा नहीं मेडिटेशन करने, बहुत रेयर ही कोई डीएम होगा या अवेकन होगा तो ही वो ये सारा काम करेगा। उनको फोर्सफुली बैठाया जाता है, या तो उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, भीड़ से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रोबोट की तरह काम करने वाले होते हैं, प्रोवाइडर की एनर्जी होती है, उनको हज़ारों लोगों का पेट भरना होता है। तो या तो वो प्रोवाइडर की तरह काम करते रहेंगे, अपने मिशन पे लगे रहेंगे। उनको ये सारी चीज़ें कि मुझे इनर वर्क करना है, मुझे हील होना है, मुझे अपने कर्मास को रिलीज़ करना है, इन चीज़ों से उनको ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो डिवाइन कोई ऐसा गेम प्लान करते हैं जिससे कि उनको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे या तो उनको हेल्थ वाइज कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें उनको मेडिसिन के जगह पर ये कहा जाए कि भाई तुमको सुबह सुबह उठना है, तुमको इतनी दूर वॉक करना है, इतने टाइम मेडिटेशन करना है, इनहेल एक्सहेल करना है, योगा करना है, तब वो ध्यान केंद्रित करते हैं। ओम का जाप करो, ठीक है, तुम्हारा लंग्स अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। इनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें रिकमेंड कराई जाती हैं। कई ऐसे भी डीएम होते हैं जो स्वयं से ये कार्य करते हैं। ज़्यादातर डीएफ जो होते हैं वो भोलेनाथ के भक्त होते हैं, और डीएम जो होते हैं वो माता के भक्त होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर केसेस में मैंने पाई हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है इस टाइम पे, बहुत सारे डीएम की एनर्जी में, इस न्यू मून के इफ़ेक्ट्स में भी आप देखोगे ये स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दिखेंगे, पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हुए दिखेंगे, मेडिटेशन करते हुए दिखेंगे, इनर वर्क करते हुए दिखेंगे, अपनी एनर्जीज़ को हील करते हुए दिखेंगे, कार्मिक रिलीज़ करते हुए दिखेंगे। और ये जो भी इमेजिन करेंगे ना, वो चीज़ें इनके साथ घटित होंगी। इनका जो सिक्स सेंस है वो एक्टिवेट हुआ है। लेट्स चेक एनर्जी क्या है आपके लिए, अपनी डीएफ को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त डीएम, डीएफ के लिए फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो डीएफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी की। डीएफ कितनी कॉन्फिडेंट है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डीएफ एनर्जी में हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी स्माइल कितनी खूबसूरत है, आप कितने फ्रेंडली हो, आप नेचर से कितना कनेक्टेड हो, आप बर्ड से, एनिमल से कितना कनेक्टेड हो, आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। क्योंकि एक डीएफ के अंदर ही वो क्वालिटी होती है जो दुर्गा माँ की तरह 8 हाथों को लेकर वो पूरे अष्टभुजा बनकर सभी कार्य कर लेते हैं। उनका रूटीन इतना सेट होता है, वो मेडिटेशन भी कर लेते हैं, वो अपने परिवार को भी संभाल लेते हैं, अगर बाल बच्चे हैं बाल बच्चों को भी संभाल लेते हैं। डीएफ की एनर्जी में वो अपना करियर भी बिल्कुल अच्छे से कार्य करते हैं, अपना कोई भी कार्य उनका पेंडिंग नहीं होता है। फिर उनका नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड होता है, एनिमल्स के लिए भी उनके पास टाइम है, अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी उनके पास टाइम है। एक 24 घंटे का दिन भी उनके लिए कम पड़ता है। बहुत रेयर ही डीएफ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं, इवन डीएम भी, जो अच्छे से 3-4 घंटे नींद ले लें, और जब वो नींद लेते हैं तभी भी उनको विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको चैनलिंग होना, डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाती है। उसमें भी उनका जो माइंड है वो वर्क करता रहता है। इस तरह का शेड्यूल होता है एक डीएफ या डीएम एनर्जी का। उनके लिए खुद के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए खुद का टाइम ये है कि वो नेचर के साथ हो जाए। वो नेचर से जैसे ही कनेक्ट होंगे, समझ लीजिए वो उनका मी टाइम है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी होती है एक डीएफ की या एक डीएम की। ज़्यादातर डीएफ इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है वो सोचते हैं कि यार ये गजब की एनर्जी है इसके अंदर, इस तरह की एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है। तो ये अपने डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी देखिए। डीएफ उनके लिए क्वीन की तरह होते हैं। डीएम के लिए उनकी जो डीएफ है, उनकी जो काउंटर पार्ट है, वो क्वीन या किंग की तरह है। मतलब अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, वो आपको ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल को, आपके अथॉरिटी जो आपके अंदर है, आप रूल करते हो। इवन जो डीएम जिस पर कोई रूल नहीं कर पाता है, जो बिल्कुल अल्हड़ स्वभाव का होता है, उस डीएम को भी डीएफ रूल करती है। वो डीएम अगर किसी के आगे झुकता है या किसी की बात मानता है तो वो डीएफ है। डीएफ के अलावा कोई भी संसार में
उनसे कोई बात मनवा ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो डीएम इस स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ एक एनर्जी लेवल आपके अंदर का शुक्र, वीनस, ब्यूटीफुल होना या बहुत हैंडसम होना या बहुत लविंग होना, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, अनकंडीशनल लव से भरे हुए होना, सारी ये जो वीनस सिंबल आप देख रहे हो, सारी वीनस की क्वालिटीज़ होती हैं एक डीएफ के अंदर, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। वो लोगों को नर्चर करते हैं, लोगों को हील करते हैं, लोगों के बिगड़े काम बनाने में लगे रहते हैं। अपना परिवार तो संभालते ही हैं, वो हज़ारों लोगों का परिवार लेकर चलते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो एक डीएफ की एनर्जी में होती है, जिसको आपके डीएम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कनेक्शन को भी एडमायर करते हैं। डीएम को कहीं ना कहीं इस वक्त ये फीलिंग भी है कि यार मेरा इसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं इस व्यक्ति से जितना ही दूर होने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, उतना ही करीब आता जाता हूँ। हम दोनों में अगर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ हो तो भी जितना झगड़ा होगा उतना प्यार बढ़ेगा। ऐसा कनेक्शन सिर्फ ट्विन फ्लेम ही होता है। बाकी कनेक्शंस में जितने झगड़े होंगे उतना रिश्ता खटास बढ़ती जाएगी, कड़वाहट बढ़ती जाएगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी। बट ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें जितने झगड़े होंगे, जितने तू मैं होंगे, उतना ही क्लोज आएंगे, उतना ही डीपर बॉन्ड क्रिएट होता जाएगा। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो डे बाय डे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। डे बाय डे कमज़ोर नहीं होता, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो एक डीएफ के अंदर डीएम देख रहे हैं और वो जानते हैं इन क्वालिटीज़ को। देखते हैं आपके डीएम अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत नहीं हो रही है तो क्या बातचीत होगी। प्लीज़ गाइड करें, क्या न्यू मून के आसपास बातचीत होने के चांसेस हैं, मैसेजेस, कॉल्स, कांटेक्ट रिसीव होगा। देखिए लकी वंस को 3 से 4 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे, बातचीत होगी आपकी। इवन आपको आपके डीएम की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मिल सकता है। फैमिली से कन्वर्सेशन हो सकती है कि फैमिली में इन्होंने आपके बारे में बता दिया, फैमिली में डिस्क्लोज कर दिया। इनको कोई सोसाइटी फैक्टर नहीं है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। डीएम की एनर्जी रूल ब्रेकर होती है। वो रूल्स को फॉलो करने के लिए जन्म नहीं लिए, रूल्स को चेंज करने के लिए जन्म लिए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो लोगों के लिए एक आइडल बन जाएं कि यार इसने ऐसा किया था तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेट करने आते हैं, कुछ नए रूल्स सेट करने के लिए आते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं। ये सेम ढर्रे पर चलने के लिए नहीं आते, इनको भेजा ही जाता है एक स्पेशल मकसद के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर कांटेक्ट में आएंगे। कुछ डीएम की एनर्जी में कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। इस वक्त इनका लोकेशन चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम 6 से 7 दिन बाद भी कुछ डीएम के कॉल्स आ सकते हैं। तो लकी वंस को 3 से 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर या 30 से 40 घंटे के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। ये थी गाइस अभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।